हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन को हल करेंगे। और देखिए, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित चिन्ह भरिए। लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये तीनों चिन्ह को क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2/7, और यहाँ पर देखिए खाली जगह दिया हुआ है, बॉक्स है, 3.3/5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 लाइन खींच लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींचा है। पहला लाइन पहला भिन्न के लिए और दूसरा लाइन दूसरा भिन्न के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 भाग में इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों लाइन को बराबर बराबर भाग में बांट लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा 2/7, पहला भिन्न क्या है 2/7। तो 2/7 कहाँ पर मिलेगा, तो 0 और 1 के बीच में आपको मिलेगा। तो देखिए टोटल कितना भाग में आपको बांटना है, 0 और 1 के बीच में 7 भाग में बराबर बराबर इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 और 1 के बीच में आपको इस तरीके से बांटना है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ पर 7/7 बराबर बराबर 7 भाग में बांट दिए। अब देखिए 7/7 यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 7/7 को हम लोग 1 बोलते हैं, कट जाएगा 7 तो 1 आ जाएगा, इसलिए ऊपर में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा 2/7 देखिए मिल गया संख्या रेखा में 2/7 यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन का काम अब खत्म। अब दूसरा लाइन में देखते हैं 3.3/5 कहाँ पर आएगा। तो देखिए 3 है यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 3 पूर्ण संख्या यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में आपको बांटना है, कितना भाग में है, 5 भाग में बांटना है। नीचे जितना रहता है उतना भाग में आपको 3 और 4 के बीच में बांट लेना है, 5 भाग में। तो चलिए इसको बांटते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 बराबर भाग में बांट लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 3.1/5। ठीक है, 3.1/5 ये हो गया। अब आगे होगा 3.2/5, फिर होगा 3.3/5, फिर होगा 3.4/5। ठीक है, उसके बाद होगा 3.5/5। तो ध्यान दीजिएगा 3.5/5 को मैंने ऊपर में लिख दिया, इसलिए क्योंकि देखिए इसका मान जो है ना 4 ही आएगा। कैसे, देखिए 5 तिया 15, 15 और 5 20 जोड़ने पर तो ऊपर में 20 हो गया, नीचे में 5 हो गया। तो 5 से कटाइएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 5 चौक 20, इसलिए इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 की जगह में 3.5/5 होगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है 3.3/5 किस जगह पर है। देखिए 3.3/5, तो हमारा ये 3.3/5 यहाँ पर मिल गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पर दिखाने का रहा था। अब दोनों संख्या रेखा में देखना है कि किधर बड़ा है, 2/7 इधर बड़ा है या फिर 3.3/5 इधर बड़ा है। तो देखिए ये 2/7 जो है ना 1 से छोटा है। ठीक है, 1 के पीछे में आया है, इसका मतलब 1 से छोटा है। और 3.3/5 देखिए 3 के बाद आया है, इसका मतलब 3 से ज्यादा है। तो ये वाला जो भिन्न है आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/7 और इधर 3.3/5। तो बड़ा कौन होगा, तो ये होगा बड़ा। तो इस तरीके से आपको चिन्ह लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 7/5 और 13/5, दोनों भिन्न में आपको बताना है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। देखिए इस तरीके से 2 संख्या रेखा खींच लेना है आपको भी। क्लियर है, और दोनों तरफ इस तरीके से एरो चिन्ह लगा देना है, तीर लगा देना है। अब देखिए
यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा दोनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना 7/5 है और यहाँ पर 13/5 है। इसको जो है ना मिश्रित भिन्न के रूप में आप बदल सकते हैं। 2.3/5 इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 13 को अगर 5 से भाग लगाइएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलने सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए 5 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13/5 देखिए है यहाँ पर। और 7/5 को अगर मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? तो देखिए 1.2/5 हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 5 1 5, 5 2 7, 7/5, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? संख्या रेखा में 1.2/5 और 2.3/5 को दिखाना है। तो पहले इस संख्या रेखा को बराबर बराबर दो भाग में बांट लेते हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3। अब इसको भी बांट लेते हैं। 1 2 3, ये 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें है कितना? 1.2/5, मतलब 1 के बाद होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे? 5 भाग में इसको बांटेंगे। 1 और 2 के बीच में 5 भाग में बांटेंगे तब ना 1.2/5 मिलेगा। तो इसको बांटते हैं 5 भाग में। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1.1/5। यहाँ पर हो जाएगा 1.2/5, फिर होगा 1.3/5, फिर होगा 1.4/5। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 के जगह पर 1.5/5। अब देखिए चूंकि 1.5/5 का वैल्यू 2 आएगा, इसलिए 2 की जगह पर नहीं लिखे, इसके ऊपर में यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में हम लोगों को क्या मिला? 1.2/5। इसका मतलब है 7/5, या फिर इसको बोलिए या फिर इसको बोलिए, दोनों का वैल्यू सेम है। 1.2/5 कहाँ मिला? तो यहाँ पर मिला। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए। अब देखिए 13/5 को हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे हैं। तो देखिए 2.3/5 आया, मतलब 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक मतलब यहाँ 2 और 3 के बीच में आपको 5 भाग में इसको बांटना है बराबर बराबर। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें लिखना है आपको 2.1/5, फिर लिखना है 2.2/5, फिर 2.3/5, फिर लिखना है 2.4/5। अब यहाँ पर देखिए 3 की जगह पर क्या हो जाएगा? 2.5/5 क्यों होगा? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2.5/5 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इसलिए 3 की जगह पर 2.5/5 लिखे ऊपर में। तो यहाँ से अब हमें क्या मिला? 2.3/5 मिला। देखिए 2.3/5, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 7/5 और 13/5 दोनों में आपको देखना है कि कौन बड़ा है, या फिर बोल सकते हैं कौन छोटा है। उसी का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 7/5 का मान कितना आया है? तो 7/5 का मान 1.2/5, 1 और 2 के बीच में आया है 7/5। इसका मतलब 1 से ज्यादा 2 से कम है। और 13/5 का मतलब क्या हुआ? 2.3/5। तो देखिए कहाँ पर आया? 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 से अधिक 3 से कम। इसमें 1 से ज्यादा है 2 से कम, इसमें 2 से ज्यादा है, मतलब आपका ये वाला मान 13/5 जो है ये बड़ा है। तो आपको इस तरीके से बड़ा का चिन्ह लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7/5 था और यहाँ पर देखिए 13/5 था। दोनों का हर जो है ना वो क्या है? समान है। तो जब भिन्न का हर समान रहता है ना, तो अंश में जो बड़ा संख्या होता है वही वाला आपका बड़ा हो जाता है। ये आसान तरीका है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ।
हर अगर भिन्न का समान रहता है तो अंश में जो बड़ा दिखाई देता है वही वाला भिन्न बड़ा होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिए 1 पूर्णांक 4/5 और 2 पूर्णांक 2/3 में कौन बड़ा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे पहले, ठीक है। नंबर लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद दोनों तरफ आपको इस तरीके से एरो चिन्ह लगा देना है। यहां पर आपको 0 ले लेना है, ठीक है। अब यहां पर दोनों संख्या रेखा को 3 बराबर भाग में इस तरीके से डिवाइड कर देना है, बांट देना है। 1 2 3, इसको भी करते हैं 1 2 3। क्लियर है। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर लाइन किसके लिए है, तो 1 पूर्णांक 4/5 के लिए। तो देखिए 1 से ज्यादा है तो 1 और 2 के बीच में आपको मिलेगा ये चीज। तो चलिए इसको 5 भाग में बांट लेते हैं बराबर बराबर, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/5 और ये होगा 1 पूर्णांक 2/5। अब होगा 1 पूर्णांक 3/5, फिर होगा 1 पूर्णांक 4/5 और 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 पूर्णांक 5/5। ठीक है, 2 की जगह पर नहीं लिखे, यहां पर ऊपर में लिख दिए। इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपका मान 2 आएगा। तो देखिए ध्यान से 1 पूर्णांक 4/5 जो है ना आपको यहां पर मिल रहा है। तो इस तरीके से यहां पर इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए यहां पर। अब अगला देखिए यहां पर भिन्न है 2 पूर्णांक 2/3। तो इस नंबर लाइन में उसको दिखाएंगे। 2 पूर्णांक 2/3 मतलब 2 और 3 के बीच में आपको ये संख्या मिलेगा। तो देखिए इसको कितना भाग में बांटना होगा, तो देखिए इसको आपको 3 बराबर भाग में बांटना है। नीचे देखिए 3 है, 1 2 और ये 3, ये तो 3 बराबर भाग में बट गया, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/3, फिर लिखेंगे 2 पूर्णांक 2/3 और 3 के लिए 2 पूर्णांक 3/3। इसको आप हल करिएगा तो आपका मान 3 आएगा। तो अभी हम लोग को देखना क्या है, 2 पूर्णांक 2/3, 2 पूर्णांक 2/3 तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अब देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है या फिर बोल सकते हैं छोटा कौन है। तो एक बार लिख लेते हैं 1 पूर्णांक 4/5 और 2 पूर्णांक 2/3। देखिए ये आपका 1 से ज्यादा है और 2 से ये ज्यादा है। ये भिन्न आपका 1 से ज्यादा है, देखिए ध्यान से 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है। और ये भिन्न जो है ना देखिए यहाँ 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो 1 से ज्यादा और ये है 2 से ज्यादा। तो कौन सा भिन्न आपका बड़ा हुआ, 2 पूर्णांक 2/3 आपका बड़ा हुआ। तो बड़ा का चिन्ह इस तरीके से लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको तो करना ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पूर्णांक 7/8 5/11 दोनों में कौन भिन्न बड़ा है। चलिए इसमें देखते हैं हम निकाल के। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 नंबर लाइन खींच लेना है, क्योंकि नंबर लाइन संख्या रेखा में ही आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए नंबर लाइन खींच लेते हैं, दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। दूसरा नंबर लाइन लेते हैं, दूसरा संख्या रेखा में भी आपको दोनों तरफ इस तरीके से तीर लगा देना है और 0 ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला नंबर लाइन में क्या करना है आपको, इसको 3 बराबर भाग में बांट देना है, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो है ना क्या है, 3 पूर्णांक 7/8 है। इसका मतलब 3 से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 3 और 4 के बीच में ये वाला संख्या आपको मिलेगा। तो चलिए यहीं पर लेते हैं। तो देखिए इसको कितना भाग में बांटना है, 8 भाग में आपको बांटना होगा, ठीक है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। देखते हैं अट रहा है क्या नहीं अट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए आपका 3.1/8, फिर होगा 3.2/8, फिर होगा 3.3/8, फिर होगा 3.4/8। यहाँ पर नहीं अट रहा है तो चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे और जगह नहीं है तो नीचे में ही लिख देते हैं, ठीक है। 3.5/8, 3.6/8, 3.7/8 और 4 के लिए हो जाएगा आपका 3.8/8। अगर 3.8/8 को हल करिएगा तो आपका मान 4 आएगा। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं मिला इसलिए नीचे लिख दिए। अब देखिए आपको दिखाना क्या था, 3.7/8। तो देखिए 3.7/8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी नहीं दिखा पाए संख्या रेखा में, तो आपको क्या करना है, इस तीर को और लंबा करना है और इन तीनों भिन्न को यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। और जहाँ पर 3.7/8 आएगा वहाँ पर आपको इस तरीके से सर्कल कर देना है या फिर उसको हाईलाइट कर देना है। तो आपको बस यहाँ पर समझ जाना है कि 3.7/8 जो है ना 4 से पीछे है और 3 से आगे है। चलिए अब आगे दिखाते हैं 5/11 को। तो देखिए यहाँ पर आपका है 0 और यहाँ पर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में आपको 11 भाग में बांटना है, ठीक है। तो चलिए इसको बांटते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/11, इसको 2/11, 3/11, 4/11, यहाँ 5/11, यहाँ 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/11। तो 11/11 आपका कट के 1 हो जाएगा। आपको दिखाना क्या है, 5/11। तो देखिए 5/11 यहाँ पर है, तो इसको इस तरीके से सर्कल करके यहाँ पर इस तरीके से दिखा देना है आपको, या फिर इसको 5/11 एक बार लिख सकते हैं। 5/11 जो है ना 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 से अधिक है और 1 से कम है। और यहाँ पर देखिए 3.7/8 जो है ये 3 से ज़्यादा था, इसका मतलब 3.7/8 क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से आपको चिन्ह लगा देना है। चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 3.7/8 जो है ना बड़ा है किससे, 5/11 से। तो देखिए इस प्रकार से सारा क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा लंबा करके लाइन को बनाइएगा, तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 6 नंबर और इसमें कहता है वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता ने उसी का 1/2 भाग पढ़ी, बताइए किसने अधिक पढ़ी। तो देखिए वीना नाम का एक लड़की है जो 100 पेज वाला बुक में 25 पेज को पढ़ी। अब यहाँ पर कर आगे सरिता ने उसी का, सरिता क्या करी, उसी बुक का 1/2 भाग मतलब आधा पढ़ी, तो बताइए किसने अधिक पढ़ी। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कुल पुस्तक में पृष्ठों की संख्या बराबर कितना है, तो 100 है। क्लियर है। अब देखिए वीना, वीना कितना पेज पढ़ती है, तो 25 पृष्ठ पढ़ती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वीना बराबर 25 पृष्ठ, इतना पढ़ी। अब देखिए सरिता, सरिता कितना पढ़ी, तो सरिता जो है ना 100 उसी बुक का, कहा है उसी बुक का, इसका मतलब 100 पेज वाला बुक का कितना 1/2
2 भाग। तो यहां से इसको निकाल सकते हैं कैसे, देखिए 100 का मतलब गुना चिन्ह 1/2। तो इसको अगर हल करिएगा तो क्या होगा, 2 से आपका कट जाएगा 50 बार में, तो 50 से का 50, 50 पृष्ठ पढ़ी, मतलब 50 पेज पढ़ी सरिता, और वीणा कितना पढ़ी, 25 पृष्ठ। तो यहीं से तो आंसर निकल गया। देखिए वीणा 25 पृष्ठ पढ़ी मतलब 25 पेज पढ़ी 100 पेज वाला बुक में से, और सरिता उसी बुक का 50 पेज पढ़ ली। तो कौन ज्यादा पढ़ ली, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि किसने अधिक पढ़ी। तो देखिए सरिता ने अधिक पढ़ी, 50 पेज पढ़ी है ना, 50 पेज पढ़ी है। तो बस उसी को यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है, सरिता द्वारा पढ़ा गया पृष्ठ बराबर, तो निकल गया 50 पृष्ठ। अब यहां पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः सरिता द्वारा अधिक पृष्ठ पढ़ा गया। बस हो गया आंसर, इतना ही आपको कर देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन है 7 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कर रहा है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों के संख्या के 3/5 भाग छात्रा है, छात्रों की संख्या बताइए। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक क्लास में क्या है, कुल 120 विद्यार्थियों की संख्या के 3/5 भाग छात्रा है। छात्रा का मतलब क्या होता है, लड़की, छात्रा मतलब लड़की। तो लड़की कितना है, कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग। तो कहता है लड़का कितना है, लड़कों की संख्या बताइए। छात्रों का मतलब लड़कों की संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर को निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, तो 120 विद्यार्थी है टोटल। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे छात्राओं की संख्या। तो देखिए छात्राओं की संख्या कितना है, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है, 120 का कितना भाग है, 3/5 भाग है। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 120 का मतलब गुना का चिन्ह 3/, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 का 10 काट दिए, बचा यहाँ पर 2, 2 और 0 मिलके 20 हुआ। तो 5 चौके 20, 24 आ गया, मतलब 5 से 24 बार में आपका 120 कटेगा। अब 24 और 3 को गुना कर देंगे, देखिए 3 चौके 12 का 2, हासिल 1 रह जाएगा, 3 दूनी 6 और हासिल 1 7। तो देखिए छात्राओं की संख्या कितना आ गया, 72, लड़कियों की संख्या 72 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कुल विद्यार्थी पता चल गया है, लड़कियों की संख्या भी पता चल गया है। तो लड़कों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या को घटा देंगे तो छात्रों की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे छात्रों की संख्या बराबर 120 माइनस 72। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, 10 में 2 घटेगा तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 1, 1 और 1 मिलके 11 बन गया, 11 में 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 48 आ गया। यही हो जाएगा आंसर। छात्रों की संख्या कितना है, 48। यहाँ पर अतः
लिख देना है। अगर आपको कहीं कटाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।